तो आज हम वीएफएस गए थे यूके की वीज़ा लगवाने के लिए। तो हमारा वीज़ा अपॉइंटमेंट और बायोमेट्रिक्स था। आज हमने कुछ गलतियां करी जो हम चाहते हैं कि आप ना करो, तो इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है। हमारा समय था अपॉइंटमेंट का सुबह 11 बजे और हम निकल गए थे 9:50 पे। हमने सोचा गूगल मैप में 50 मिनट बता रहा है तो हम टाइम पे पहुंच जाएंगे। अब जैसे ही वहाँ पर पहुँचे, समस्या ये हुई कि वहाँ पार्किंग की प्रॉब्लम थी। सब लोगों ने सड़क पे ही गाड़ी लगा रखी थी, तो हमने भी लगा दी। लेकिन पुलिस वालों ने हमारे सामने कुछ गाड़ी जो है वो उठा कर लेकर चले गए। तो मैंने सोचा कि अपनी गाड़ी जो है वो सही पार्किंग में लगाते हैं। अब मैंने वहाँ से कार हटाई और प्रॉपर पार्किंग मुझे थोड़ी दूर मिली, जो कि मेट्रो की पार्किंग थी कनॉट प्लेस पर, हनुमान मंदिर के सामने। वहाँ पे जब मैंने पार्किंग लगाई और फिर मैं वापस आया तो लगभग मेरे को 20 मिनट्स इसके अंदर चला गया। अब जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमको बोला गया कि आपका टाइम स्लॉट जो है वो ख़त्म हो गया है, तो अब आपको जो है हम नॉर्मल टोकन नहीं दे सकते। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि हमको पार्किंग नहीं मिली वगैरह वगैरह, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वीएफएस की पार्किंग थी, आपको वहाँ लगाना था। एक्चुअल में वहाँ पर भी पार्किंग फुल थी। तो हमारे लाख कोशिश करने के बावजूद भी उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और उन्होंने हमको कहा कि आपको जो है वो प्रीमियम सर्विस दे देंगे हम। अब प्रीमियम सर्विस में ये फ़ायदा था कि हमारा काम काफ़ी जल्दी हो गया। हमको कॉफ़ी, चाय वगैरह जो भी चाहिए आपको वो मिलता है उस प्रीमियम सर्विस में, और बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं और बहुत ही फास्ट हो जाता है काम। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसमें पर हेड हमारे 3700 लग गए, ठीक है, जो कि मतलब तीनों के मिला के गैस 11,000 के समथिंग हमारा लग गया। अब प्रीमियम सर्विस, अब एक और गलती हमने ये करी कि हम लोग वहाँ पर जो बैग ले जा रहे थे उस बैग के अंदर हमारा लैपटॉप था। उन्होंने कहा कि लैपटॉप और पेन ड्राइव जो है वो आप अंदर नहीं ले जा सकते। मैंने कहा आप क्या कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि आपको जो है वापस कार में रखा हो या कोई और हो तो उसको दे दो। अब ये भी प्रॉब्लम थी, तो मैंने पूछा कोई और लॉकर सुविधा वगैरह हो, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर लॉकर फैसिलिटी अवेलेबल है, बट वहाँ पर आपको चार्ज लगेगा। तो वहाँ पर भी मुझे 200 रुपये देने पड़े। फिर हम अंदर गए, हम जब डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ बता रहे थे तो उन्होंने कहा कि आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करने होंगे, जो कि हमको पहले ये वाला चीज़ नहीं पता था, क्योंकि पहले भी हम जा चुके हैं, बट ये सब हमको नहीं करना पड़ा था। लेकिन अब उन्होंने कहा कि साइट पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। अब ये अपलोड करने के भी उन्होंने हमसे 1700 चार्ज लिया, जो उन्होंने कहा कि रिफंडेबल है, अब पता नहीं वापस आता ही नहीं आता। लेकिन ये जो प्रॉब्लम थी वो आपके साथ भी आ सकती है, तो आप कभी भी इन चीज़ों के लिए जाएं वीज़ा वगैरह के लिए, तो आपका जो स्केड्यूल अपॉइंटमेंट है उससे पहले पहुंच जाए, इसके बाद ना पहुंचे। क्योंकि 10 मिनट के लिए भी मैंने देखा है एक पर्सन को, उन्होंने प्रीमियम सर्विस ऑफ़र करी, वो नॉर्मल टोकन नहीं दे रहे थे। तो अगर नॉर्मल टोकन नहीं दे रहे, दैट मीन्स आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, जो कि इसमें फ़ायदा ये है कि आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, सब काम जल्दी हो जाएगा। पर ये भी है कि 3700 पे करोगे, उससे अच्छा तो आप 2 घंटे रुकना ज़्यादा पसंद करोगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कभी आप भी जाओ तो। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था और हमने हमारा सारा काम ख़त्म करके आ गए। अब हम वेट कर रहे हैं कि अच्छा, आपको अगर ये जो वीज़ा है, पासपोर्ट हमारा सरेंडर हो गया, तो जो वीज़ा है वो अगर आप या तो वहाँ लेने भी जा सकते हो या फिर घर पे कुरियर सर्विस भी मंगवा सकते हो, जो सा भी आप ठीक समझो। अगर आप घर पे मंगवाना चाहते हो तो उसके लिए अलग से चार्ज है, जो कि आपको पे करना पड़ेगा।